हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल अमायरा जाखड़। आज की हमारी वीडियो होने वाली है किस पर, फोटो देखकर आइडिया लगा लिया होगा। होने वाली है वाटर लाइफ साइकिल और यू कैन से रेन। क्यों? क्योंकि अभी जो मौसम चेंज हुआ है, जो रेन हो रही है कुछ एरियाज में, तो वहीं से फिर मैंने सोचा कि चलो रेन पर भी एक वीडियो बना ही देते हैं। ठीक है, सो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स भी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सो वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ नेवर changes. It gets recycled and is used अगेन एंड अगेन। तो हमारी जो वाटर है, जो हमारी अर्थ पर है, उसके क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। मीन्स वाटर से क्या बन जाते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वही यहाँ पे बताया गया है। वाटर इज ऑलवेज मूविंग बिटवीन द सी, द एयर एंड द लैंड इन ए नेवर एंडिंग साइकिल। तो ये साइकिल है वो चलती रहती है, एंड नहीं होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है वाटर लाइफ साइकिल में, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सन का। द वाटर साइकिल इज पावर्ड बाय द सन्स एनर्जी। मीन्स सन की जो लाइट होती है, जहां से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, सनलाइट मिलती है। ओके, राइजिंग अप फ्रॉम द सी। तो ये जो आपको ब्लू ब्लू यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, सारा सी है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, राइजिंग अप, ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है, पढ़ते हैं। Heat from the sun causes water at the ocean surface to evaporate. और evaporate कब होता है वाटर, जब वाटर हॉट होता है तो वेपर में चेंज हो जाता है, मीन्स गैस वाले फॉर्म में। तो गैस की डेंसिटी लो होती है, जिस चीज की डेंसिटी लो होगी वो क्या होगी, ऊपर जाएगी। This means the water turns into an invisible gas called water vapor. The vapor rises up into Earth's atmosphere. ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर चले गए। अब ऊपर चले गए हैं तो फिर क्या होगा भाई इनका, वो भी देखते हैं। Creating clouds. As the water vapor rises, it cools and turns back into tiny water droplets. क्यों, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगी। इन अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, जो ये वेपर थे, गैस की फॉर्म में थे, वो ऊपर जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अगेन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है और कोल्ड होती है जैसे जैसे अप जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी माउंटेन्स है ना, उन पे आइस होती है। ठीक है, the droplets are so small they float in the air and form clouds. मीन्स बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, वो आपस में ज्वाइन होती हैं और फिर एक साथ होती हैं, तो फिर क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। वाटर फॉल्स एज रेन, हेल और स्नो। ये देखिए जहाँ पे जैसे स्नो यहाँ पे दिखाई गई है, या फिर जो हेल होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऊपर कोल्ड होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आइस की फॉर्म में आप बोल सकते हैं। इस तरह से यही वाटर जो ऊपर जाता है वो चेंज हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। वाटर loses its saltiness when it rises from the sea. जब वाटर ऊपर जाता है हीट होके, तो जो सी का वाटर होता है वो क्या होता है, सोल्टी वाटर होता है, स्लाइन वाटर होता है, हमें पता है। लेकिन जब वो इवेपोरेट होके फिर ऊपर जाता है तो उसकी जो सोल्टीनेस है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं रेन फॉल हो रही है, वाटरफॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए
when clouds hold a lot of tiny water droplets। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर के क्लाउड्स थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के क्लाउड है। Eventually, the droplets fall as rain or when it's colder snow। तो ये जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, साइज में बिग हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं, रेन स्टार्ट होती है, आपस में स्ट्राइक होते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जैसे हम देखते हैं कि हाँ भी आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स हैं, इट मीन्स रेन होगी, उस वो ऐसे ही आइडिया लगाते हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स हैं, एक तो सनलाइट इनमें से आ नहीं पाती है, मीन्स पेनिट्रेट नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ दी हैवी, इनकी जो साइज होती है। और बड़े साइज के बाद ये आइडिया हो जाता है कि अब ये कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, तो रेन अब कभी भी आने वाली है, तो रेन आएगी। और अगर कोल्ड है एरिया ज़्यादा या विंटर्स में आती है तो समटाइम्स क्या होते हैं, स्नो या हेल होता है। सरफेस वाटर रन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे वाटर आ गया है, द वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टेड स्नो that does not soak into the ground runs downhill over the surface of the land until it joins streams or river। तो जो वाटर होता है जो अंडरग्राउंड नहीं जाता है या फिर जो माउंटेन और जो हिल्स पर से आता है तो वो क्या होता है, कुछ स्ट्रीम्स में चला जाता है, कहीं रिवर आप बोल सकते हैं रिवर के थ्रू आता है और सी में चला जाता है, या फिर कुछ वाटर अंदर चला जाता है अपने लैंड में। इट कैन स्टिल सीप इनटू द ग्राउंड और इवेपोरेट। और अगर अगेन हॉट है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसमें से कुछ इवेपोरेट भी हो जाता है। बट मोस्ट वाटर इवेंचुअली फ्लोज इनटू द सी। मोस्टली वाटर जो होता है वो हमारा सी में ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, मॉइस्चर फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें पता है कि प्लांट्स भी रेन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स की लीफ हैं उनसे क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। प्लांट्स सक अप वाटर थ्रू देयर रूट्स, और वो वाटर को रूट से लेते हैं एंड रिलीज इट एज वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स। ओके, दिस एड्स मोर मॉइस्चर टू द एयर एंड फॉर्म्स मोर क्लाउड्स। तो दिस इज हाउ प्लांट्स हेल्प। अब और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं। फॉग। Clouds don't always form up in the sky. They can also form when warm, moist air cools just above the ground or the sea. This is called fog. समझे, हवा में जो वेपर होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, जो ये एरिया होता है मीन्स ये हमारी जो वेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा पाते हैं कि वो क्लाउड्स बना लें, वो नीचे ही ये इस तरह से दिखने लग जाता है जिसे हम बोलते हैं फॉग है, जो विंटर्स में अभी आप देखेंगे। सॉल्ट पैन्स। People collect salt from the sea by digging shallow pits by the shore and filling them with salty sea water। इसमें salty sea water fill कर देते हैं। When the water evaporates, water evaporate होता है, it leaves behind the salt। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए salt रह जाता है। These pits are called salt pans। Interesting point, dry land। There are some areas such as desert area that have very little rainfall। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस फोटो में, है ना, the driest place on earth is the McMurdo dry valleys of Antarctic। Some parts have not seen rain for nearly 2 million years। तो वहाँ पे लैंड क्या है, आपको इस तरह से मिली। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। बाय बाय।